हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। यहोवा के भय मानने का फल। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 22 उसकी 4 आयत में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरे प्रियो, नम्रता और यहोवा का भय मानने से 3 चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। पहला धन आपके जीवन में आएगा, वो धन जो प्रभु की ओर से होगा। दूसरा महिमा, वो इज्जत, वो आदर जो परमेश्वर देता है, और जब वो देता है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। तीसरा, परमेश्वर आपको ऐसा जीवन देगा जो उसकी ओर से होगा, और जब परमेश्वर की ओर से जीवन मिलता है तो उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। जब दाऊद परमेश्वर के संदूक को लेकर आ रहा था तो वो परमेश्वर के संदूक के सामने नाच रहा था, जबकि वो बहुत बड़ा राजा था। उसकी पत्नी ने उसे एक बात कही कि तू क्या लड़कियों की तरह संदूक के सामने नाच रहा था? जब तू नाच रहा था तब तेरा तन दिख रहा था और तू एक निकम्मा मनुष्य जान पड़ रहा था। दाऊद ने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे तेरे पिता का घराना दिया, मुझे ऊंचा और आशीषित किया है, तो मैं उसके सामने और नीचा बनूंगा कि मेरा परमेश्वर मुझे और ऊंचा करे। लिखा है, परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जब वो भेड़ों बकरियों को चराता था तो वो ये नहीं जानता था कि एक दिन भविष्यद्वक्ता शमूएल आएगा और वो उसे बताएगा कि तू आने वाले दिनों का राजा है। जब दाऊद को पता चला कि हाँ, मैं आने वाले समय का राजा हूँ, मेरे प्रियो, मेरे आत्मिक पिता ने मुझे एक बात समझाई थी कि लोग तेरी महिमा को देखेंगे पर वो तेरी कहानी को कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए उनको अपनी कहानी जरूर बताना कि वो जान सकें जो महिमा तेरे जीवन में है उसका कारण क्या है। मैं जब पहली बार परमेश्वर के दास से मिला तब मैंने सीधे जाकर उनके पांवों में गिरकर उन पे चप्पलों को चूमा, और तब पूरी दुनिया मुझे देख रही थी। मेरे प्रियो, अगर आप समझ जाएं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर समझ जाएं तो उसे मानते नहीं, क्योंकि उनकी मैं में उनका घमंड हमेशा आगे रहता है। लोग हमारी महिमा को देखते हैं लेकिन हमारी कहानी को कभी नहीं देखते हैं। हमारी कहानी जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बना देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें बढ़ाता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, तब वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा, और जब वो आपको बढ़ाएगा तो कोई आपको नीचा नहीं कर पाएगा। जैसे एक समय था जब एस्तर को, सुलेमान को, दाऊद को संदेश आया था कि परमेश्वर ने उनको राजा और रानी होने के लिए चुना है, ऐसे ही आपका भी समय आने वाला है। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखेंगे और अगर आप रोज प्रार्थना करने वाले, उसके वचनों पर रोज मनन करने वाले हैं तो आप ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं दाऊद के समान नम्र और आपके भय को मान सकूं, ताकि मैं आपके भय मानने का फल पा सकूं और आपकी महिमा कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।